तो आज बिहार में था तो उसमें कैसे हम लोग एनर्जी को ज़्यादा देर तक और आने वाले लोगों के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि आप देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल पे है मोस्टली एनर्जी, थर्मल पावर स्टेशंस हैं। तो ग्रीन एनर्जी कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें, जैसे हम लोगों ने ही यहाँ पे 1000 मेगावाट का प्लान किया हुआ है। हम लोग की कमिटमेंट है कि 2030 तक 43% और 2070 तक नेट ज़ीरो, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उस पर बेसिकली। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, ये किस तरीके का कॉन्क्लेव रखा गया था? ये सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट का कॉन्क्लेव था, एपेक न्यूज़ नेटवर्क ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई इस तरह के कॉन्क्लेव कराए हैं, अदर स्टेट्स में भी कराए हैं। तो आज बिहार में था तो उसमें कैसे हम लोग एनर्जी को ज़्यादा देर तक और आने वाले लोगों के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि आप देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल पे है मोस्टली एनर्जी, थर्मल पावर स्टेशंस हैं। तो ग्रीन एनर्जी कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें, जैसे हम लोगों ने ही यहाँ पे 1000 मेगावाट का प्लान किया हुआ है ना। तो सरकार ने भी जल जीवन हरियाली योजना चलाई है, जिसमें सभी सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप लग रहे हैं सोलर के। तो इसके अलावा कजरा में जो पहले थर्मल बनना था उसके बदले अब सोलर बनेगा। तो उससे क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका शेयर बढ़ेगा, और जो हम लोग की कमिटमेंट है कि 2030 तक 43% और 2070 तक नेट ज़ीरो, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उस पर बेसिकली। लंबे समय के बाद बिजली विभाग ने कहा जाए कि 65 सालों के बाद एक बड़ी अचीवमेंट की है, बड़ा फ़ायदा हुआ है। कैसे हुआ? इतने दिनों से कहा जाए कि वो फेल हो रहे थे, लेकिन ये कहा जाए कि पास हुए इस बार। नहीं, ये बात सही है कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मिला के 215 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो पहली बार हुआ है। कारण इसका ये है कि कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास हुआ है सभी लोगों का। जो हमारे ग्राउंड पे ज़मीनी स्तर पर लोग हैं जो सिस्टम्स को सुधार कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे लॉसेस थे जहां फीडर्स में चोरी थी या गलत ढंग से जा रहे थे उसको रिपेयर किया गया, चोरी को रोका गया। फिर जो सरकार ने योजना शुरू की स्मार्ट प्रीपेड मीटर, उसको बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया गया। देश में आज हम लोग 18 लाख के करीब स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, जो सबसे अधिक है। तो ये सब जो सामूहिक प्रयास हुए हैं उससे ये हमारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और आज हम 215 करोड़ के प्रॉफिट पे हैं। जिस मीटर की बात कर रहे हैं उससे कई तरह की समस्या भी आ रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं बिजली बिल से। उसके लिए क्या कुछ? उसके लिए हम लोगों ने हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लगा दिया और हम लोग हट गए पीछे। स्मार्ट मीटर में जो 2-3 इश्यूज आते थे कि लोगों ने जब लिया कनेक्शन तब उनका कुछ लोड और था, कालक्रम में वॉशिंग मशीन लग गई, एयर कंडीशनर लग गया या इस तरह की चीज़ें लगी, तो लोड को लोगों ने बढ़ाया नहीं, चेंज नहीं किया, उसके कारण पेनल्टी लगती थी। तो हम लोगों ने अभी रेगुलेटरी कमीशन से एक अप्रूवल लिया है कि 6 माह तक पेनल्टी नहीं लगेगी। तो जो वास्तविक लोड जितना खर्च हो रहा उतना ही बिल चार्ज होगा। तो मुख्य समस्या ये थी। दूसरी समस्या थी कि ज़ीरो बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बिजली तो कंज्यूम कर चुके हैं, उसका बिल अभी भी सिस्टम में है। स्मार्ट मीटर जब लगता है तो आपका एरियर जो है वो उसमें आ जाता है। तो एरियर आता है तो जब आप चार्ज करते हो आपको लगता है कि आपने कम कंज्यूम किया है, पिछला पैसा भी कटता है उसमें। उसको भी अब हम लोगों ने किश्तों में कर दिया है, और कई सारे और लाभ हैं जो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को दिए हैं। 3% की छूट हो, उसके अलावा डिसकनेक्शन रिकनेक्शन का कोई चार्ज नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और लाभ आगे पास ऑन करेंगे हम लोग। ऊर्जा स्टेडियम भी आपने बहुत शानदार बनवाया है, ये लास्ट सवाल रहेगा आपसे, क्या इस तरीके की और भी देखने को मिलेंगे कि पार्क? हम लोग प्रयास ये करते हैं कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एवरेज एज हमारे यहाँ 39 वर्ष है, तो ये यंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। तो जो इंजीनियर्स पढ़ के आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको ये रहता है कि खेल में भी रुचि रहती है। तो खेल संस्कृति होगी तो कार्य संस्कृति भी बेहतर होगी। तो उसी दिशा में हम लोगों ने कई एसेट बनाए हैं। एक जो लेटेस्ट हमने बनाया है एसेट, वो हमारी कॉलोनी में एक डंप पड़ी हुई थी ज़मीन, वाटर लॉगिंग होती थी। तो जब विद्युत भवन 3 बना तो उसकी मिट्टी वहीं पे हम लोगों ने भर करके उसको लेवल किया। फिर उसके बाद उसमें बिना इन्वेस्टमेंट के, सरकारी राशि खर्च नहीं की गई,
और उसको ऐसा मॉडल बनाया चूँकि वहाँ पे सोसाइटी है, जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है बोर्ड कॉलोनी की, उन्होंने निर्णय लिया तो प्राइवेट इन्वेस्टर आया, उसने लगाया और आज वो जो टर्फ स्टेडियम बना है फुटबॉल के लिए, वो देश का मुझे लगता है अपने आप में यूनिक टर्फ है। उसी में स्केटिंग का भी प्रावधान है, 3 कोर्ट उसमें बन सकते हैं, 3 टीम्स एक साथ खेल सकती हैं, बच्चे स्केटिंग कर सकते हैं, लोग टहल भी सकते हैं। तो ये काम किया गया और 5 महीने के रिकॉर्ड टाइम में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। और भी अपडेट्स के लिए आप बने इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।